इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई और देश की राजधानी दरिया बन गई। आपको दिल्ली एनसीआर के 8 इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको देश की राजधानी की बदतर हालत का अंदाजा हो जाएगा। पॉश इलाका साउथ एवेन्यू हो या चाणक्यपुरी या फिर धौला कुआं, मिंटो रोड, फिरोजशाह रोड या फिर एम्स का इलाका, हर जगह एक ही सी हालत है। आईटीओ से लेकर जनपद तक, साइबर सिटी गुरुग्राम तक, हर तरफ पानी ही पानी है। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली को बयां करने के लिए काफी है। दिल्ली की 2 और तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर 24 अक्टूबर रोड की है, जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। सड़क से लेकर दफ्तर तक के भीतर पानी भर चुका है। दूसरी तस्वीर साउथ एवेन्यू की है। सड़क का पानी सांसद के घर में दाखिल हो गया है। पूरे घर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में जगह जगह पानी भर चुका है। अभी अभी हमारे संवाददाता संजय शाह ने जखीरा अंडरपास से रिपोर्ट भेजी है। आप उनकी रिपोर्ट देखिए। आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, तो कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस वक्त मैं जखीरा इलाके में हूँ, जो मोती नगर से ये जखीरा जाने का रेलवे का अंडरपास है। तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। हालांकि समय रहते ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस अंडरपास को बैरिकेड करके बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कोई अंदर नहीं जा पाया है। लेकिन जो बैरिकेड किया गया है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तकरीबन 6 फीट हाइट का ये बैरिकेड पूरी तरीके से डूब चुका है। ये अंडरपास में तकरीबन यहाँ से लेकर जो बाहर निकलने का रास्ता है, जो जखीरा की तरफ जाता है, तकरीबन ये 500 मीटर का पूरा एरिया है, जो पूरी तरीके से पानी भर चुका है। और पानी भरने की वजह से यहाँ से कई जगहों से ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है, जिसकी वजह से कई जगहों पे अलग अलग इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने से आने वाले ट्रैफिक को भी यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है ताकि किसी भी तरीके का कोई आदमी या कोई वाहन चालक गलती से भी पानी के एरिया में ना चला जाए, चूँकि पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अंडरपास के अंदर तकरीबन 8 से 9 फीट तक का पानी भर गया है, जिसको पानी के निकासी में कई घंटे का समय लग सकता है, जिसको लेकर पूरी तरीके से ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब आपको पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट रोड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बड़े बड़े सरकारी अफसरों के बंगले हैं। यहां प्रेसिडेंट हाउस में क्लास 1 ऑफिसर पीएन जोशी के पूरे बंगले में पानी भर गया। हमारे संवाददाता संजय शाह ने वहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही बारिश की वजह से पूरा दिल्ली जलमग्न हो गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के पार्क स्ट्रीट रोड पर हूं और ये पीएन जोशी जी का घर है, जो राष्ट्रपति भवन में एक क्लास 1 ऑफिसर है। इनके घर के अंदर इतना पानी भर गया है कि पानी को निकालने के लिए बाहर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंपिंग सेट लगाना पड़ा है। लेकिन पानी घर में इतना है कि घर के बेडरूम और किचन तक पानी पूरी तरीके से भर गया है। मैं पूरी तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। जोशी जी हमारे साथ है। सर, ये पानी कब से भरा है? ये सवेरे जो है 10 बजे से भरा हुआ है। ये कल भी भरा था पानी, जो है कल भी बारिश हुई तो कल भी भरा था। तो ये मोटर लगी तो कल फिर रात में ले गए थे इसको उठा करके। तो सवेरे बुलाया तो हमने कहा कि पानी अब घर के अंदर जा रहा है, अब कहाँ जा, हम लोग भी कहाँ जाएंगे। बिस्तर जो हमारा बेड ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। और आगे बारिश आएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पूरा सर्वेंट क्वार्टर है, इसमें सर्वेंट क्वार्टरों में भी सारा पानी जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई आना जाना, टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं लोग बाग। तो ये ब्लॉकेज क्या है कि ये जो है एनडीएमसी का जो ये सिस्टम है, यहाँ पर एनडीएमसी वालों ने जो है ये लाइन क्लियर नहीं, जो भी बरसात होती है तो थोड़ी बहुत ही बरसात, इतनी ज़्यादा बारिश इतनी नहीं हुई है, इससे ही ज़्यादा बारिश होती थी। लेकिन क्या है कि यहाँ लाइन ब्लॉकेज है, जो कि बरसात का पानी का है, उसका लाइन क्लियर नहीं है। मैं 3 साल से कह रहा हूँ, 3 साल से इन लोगों को कि भैया ये क्लियर करवाओ इसका। वो कहते अब टेंडर हो रहा है, अब टेंडर कर रहे हैं। और टेंडर करते तो 3-4 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पर। तो हर बार ये दिक्कत होती है। इस घर में तो विशेषकर दिक्कत हो, कहते इसके घर को उठा लो, वो ऊँचा कर दो। अब ये मैंने कहा मेरे पास इस चीज़ में सरकारी उसमें तो मैं तो नहीं कर सकता कि इस घर को ऊँचा कर दो, या इतना पैसा तो खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आप, मैंने कहा लाइन आप कर सकते हैं कि लाइन को क्लियर कर सकते हैं।
लेकिन कोई नहीं देखता है यहाँ। मैं देखा हूँ कुछ नहीं, जो है ये बेचारे आए हुए हैं, ये भी वो कर करके इनको जनरेटर हम लोग एक जो है सवेरे से मैंने रिक्वेस्ट की इनको कि कम से कम ये तो लोगों के घर के अंदर कहाँ तक पानी रात भर भी रहेगा, कैसे रहेंगे हम लोग। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये घर का गार्डन है, जहाँ पे देख सकते हैं कि सामने गाड़ी है और गाड़ी का आधा पहिया भी डूबा हुआ है। घर के अंदर इतना खुद पानी, आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। ये सामने ये घर के अंदर की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि घर के अंदर का जो सामान है इस बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है कि घर के अंदर भी पानी कल भी इसी तरीके से भर गया था और आज भी इसी तरह से पूरी तरीके से पानी भर चुका है। और ये पिछले 3 साल से इसकी शिकायत की जा रही है एनडीएमसी से कि ताकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, लेकिन एनडीएमसी की लापरवाही का ये नतीजा है कि एक बार फिर घर के अंदर इतना ज़्यादा पानी भर गया कि काफ़ी ज़्यादा सामान का नुकसान हुआ है। दिल्ली के मिंटो रोड में भी पानी भर गया। वहां से इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और दिल्ली की बदहाली का अंदाजा लगाइए। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है। दिल्ली में आज 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और अभी दिल्ली में और भी बारिश हो सकती है। और इतनी बारिश की वजह से दिल्ली में अलग अलग जगह पर जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मिंटो रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी रोड पानी से भर गई है। इस रोड का करीब 500-700 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच इस वक्त जलमग्न हो रखा है और किस तरीके से गाड़ियां यहां से निकल रही है, गाड़ियों के पूरे पहिए या फिर 2 व्हीलर्स के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। और जो भी गाड़ियां यहां से निकल रही हैं या तो गाड़ियों में पानी भर जा रहा है या फिर गाड़ियां पूरी तरह बंद हो जा रही हैं। जो दोपहिया वाहन वाले लोग निकल रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बाइक्स खराब हो रही हैं। लोग देखिए जो पानी से निकल रहे हैं उनकी स्कूटीज कुछ इस तरह बंद हो रही है और क्योंकि पानी भर जा रहा है साइलेंसर में, ऐसे में गाड़ियों को आगे चला पाना लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दोपहर तक ये बारिश थोड़ी थम सकती है, कल भी छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन 7 सितंबर के बाद से फिर से दिल्ली में लगातार बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में ये मानसून की बरसात हो रही है। मानसून का विड्रॉल 15 सितंबर के बाद होगा, लेकिन अभी दिल्ली में पिछले 2 दिनों की जो बारिश ने लोगों को परेशान किया है वो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। ये देखिए पूरी रोड इस वक्त पानी से भरी हुई है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, जो गाड़ियां निकल भी रही हैं क्योंकि हर जगह पर पानी है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों को कहां से निकालें और ये पूरी रोड का पानी मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से मिंटो ब्रिज भी पूरी तरह बंद हो गया है। एम्स के करीब भी हाल बुरा है। यहाँ का अंडरपास किसी नहर नाले जैसा नजर आ रहा है। एम्स अंडरपास से जितिन शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर भी भारी जलभराव देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्स अस्पताल के ठीक बाहर ये अंडरपास है और आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे तरीके से जो अंडरपास है वो पानी से भरा हुआ है, बारिश के पानी से भरा हुआ है। गाड़ियाँ भी रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं, कुछ गाड़ियां पानी में फंसकर खराब भी हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो गाड़ियां हैं वो पानी से होते हुए गुजर रही हैं। कई गाड़ियां बंद भी यहां पर पड़ी हुई हैं और कई लंबा जाम जो है वो यहां पर लगता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि एक एम्बुलेंस भी यहां पर खड़ी हुई है जो कि इस जाम से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। ये सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सड़क से एम्स और सफदरजंग अस्पताल जाने का ये रास्ता है और इसी सड़क पर अगर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम होता है तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को, साथ ही लोगों के साथ एम्बुलेंस जो यहाँ से गुजरेगी उनको किस तरीके से परेशानी यहाँ पर हो रही है। अक्सर जब भी बारिश होती है तो इस जगह पर जलभराव हमेशा देखने को मिलता है और लगातार प्रशासन ये बात करता है कि वो जलभराव को निकालने के लिए तमाम कदम उठाएंगे, लेकिन तस्वीरें बारिश के बाद की साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जलभराव लगातार इस जगह पर हो रहा है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जैसा कि आपको बताया भी कि ये जगह, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सड़क 2 बड़े अस्पतालों को जोड़ती है, एक एम्स और एक सफदरजंग। इस सड़क से गुजरने वाली एम्बुलेंस को भी इस ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन लगातार दावे कई करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो यही कि बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम से आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है।
दिल्ली का चाणक्यपुरी वो इलाका है जहां अमेरिका समेत कई देशों के दूतावास हैं। वहां पर क्या स्थिति है, देखिए जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट में। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों की क्या हालत है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का सबसे मोस्ट वीवीआईपी इलाका शांतिपथ, जहां पर तमाम दूतावास हैं, वहां की तस्वीर आप देखिए कि जगह जगह जलभराव यहां पर भी हो रखा है। प्रशासन की पोल साफ खुलती नजर आ रही है। ये चाणक्यपुरी गोल चक्कर आप सामने देख रहे हैं और ये शांतिपथ का पूरा स्ट्रेच है और इसी गोल चक्कर पर अमेरिकी दूतावास भी है। और आप देखेंगे कि किस कदर जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो गया है। सड़क और फुटपाथ में अंतर बता पाना बेहद मुश्किल है। पानी जो है वो फुटपाथ तक भरा हुआ और आप देखेंगे कि ये पूरा जो स्ट्रेच है जो कि शांतिवन को सर्विस लेन से जोड़ता है और इस पूरे स्ट्रेच पर पानी भरा हुआ है, जिस वजह से शांतिपथ जो कि वीवीआईपी इलाकों में से एक है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की भी आप स्थिति देख रहे हैं। तमाम जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। पूरे शांतिपथ पे कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि ट्रैफिक को निकाला जा सके। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में जलभराव की क्या स्थिति होगी, क्योंकि नई दिल्ली का ये शांति पथ का इलाका जो सबसे सुरक्षा के लिहाज से सबसे वीवीआईपी इलाका है, टॉप मोस्ट फैसिलिटीज इलाके में है, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में जो पानी है वो यहाँ पर भर गया है। गाड़ियां जो है वो पानी से होते हुए आगे बढ़ रही हैं और सामने गोल चक्कर पे भी आप देख रहे हैं ट्रैफिक काफी स्लो यहाँ पे बना हुआ है। बारिश के बाद दिल्ली में जो जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने प्रशासन की पोल बिल्कुल खोली, क्योंकि प्रशासन लगातार दावे करता है कि जलभराव नहीं होगा, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली के सड़कों पे जो हालात हैं उससे आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए चुनाव की 40 खबरें चुनाव चालीसा में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।